स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। हमारा टॉपिक था पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हम लोग बहुत सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, जैसे कि मीनिंग, डेफिनेशन से लेकर के स्पेशल फीचर, इवैल्यूएशन, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल ट्रेड, काइंड्स ऑफ पार्टनर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, लेकिन आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पार्टनरशिप डीड, कंटेंट और प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ था। चलिए इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर आपको इससे पहले वाले चैप्टर्स में कोई कंफ्यूजन लगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के आप एक कमेंट कीजिए, जहां पे प्रॉब्लम्स लगे आपको बेसिक टू एडवांस कंप्लीट बताया जाएगा। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप पे, क्योंकि ये टॉपिक भी बीच में इन्वॉल्व है। जैसे सबसे पहला बात आता है काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप को एक्चुअली इसको 5 हिस्सों में अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू एम, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू लीगलिटी, अकॉर्डिंग टू नेचर और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर। सबसे पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एम की बात करते हैं तो यहाँ पे पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टनर्स पार्टिकुलर पार्टनरशिप, दो चीज दिया गया। तो इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि पार्टनरशिप एट विल का मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी बिजनेस में पार्टनर्स आता है वो लंबे समय तक हमारे बिजनेस में पार्टनर्स बना रहता है। जैसा कि आपको पता है कि मिनिमम दो पार्टनर और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं किसी पार्टनरशिप बिजनेस में। तो अगर वो कोई पार्टनर इन्वॉल्व हुआ, 4-5 लोग बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए, तो वो अपने बिजनेस जब तक चल रहा है तब तक वो अपने हिसाब से बिजनेस को सारे लोग मिलकर चला सकते हैं और चल भी सकते हैं, रह भी सकते हैं बिजनेस में। उसको पार्टनरशिप एट विल बोलते हैं। लेकिन पार्टिकुलर पार्टनरशिप किसको बोले जाते हैं? पार्टिकुलर पार्टनरशिप वो होता है जो कि कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए बाउंड करके उसको बुलाया जाता है और वो काम खत्म होने के बाद उसको हटा दिया जाता है। उसको बोला जाता है स्पेसिफिक पार्टनर। ठीक है, जिसको पार्टिकुलर पार्टनर्स कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम के अंदर में भी दो बात है, एक है फिक्स टर्म पार्टनरशिप, एक होता है कंटिन्यूइंग पार्टनरशिप। फिक्स टर्म पार्टनरशिप जैसे एग्जांपल के तौर पर एक डेट रेडी किया गया, 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होगा और 31/3/2021 को जाकर के ये खत्म हो जाएगा। तो ये फिक्स टाइम पीरियड, मतलब 1 साल के लिए आप हमारे बिजनेस में पार्टनर्स होंगे, तो उसको बोला जाता है फिक्स टर्म पार्टनरशिप। और कंटिन्यूइंग पार्टनरशिप का तो आप समझ ही रहे हैं कि लंबे समय तक हमारे यहाँ जब तक हमारा बिजनेस चल रहा है तब तक वो साथ साथ चलता रहे, उसको बोला जाता है कंटिन्यूइंग पार्टनर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा वो अकॉर्डिंग टू लीगलिटी, जिसमें लीगल पार्टनर जो कि गवर्नमेंट के लॉ के अकॉर्डिंग, यानी कि सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए अगर कोई पार्टनर हमारे यहाँ आता है और हमारे यहाँ रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लीगल पार्टनरशिप। और इनलीगल पार्टनरशिप जो इलीगल तरीके से, जिसमें गवर्नमेंट के नॉर्म्स को वो फॉलो नहीं करता लेकिन हमारे पार्टनर्स बन जाता है, तो उसको इलीगल पार्टनर्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू नेचर, जिसके अंदर में दो है, जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप तो बेसिकली इंडिया में होता नहीं है, ये बाहर देशों में होता है, जैसे इंग्लैंड वगैरह में। ठीक है, तो ये लिमिटेड पार्टनरशिप को तो आप अलग ही रहने दीजिए। लेकिन जनरल पार्टनरशिप जो होता है वो एक्टिव पार्टनर को बोला जाता है। जनरल और एक्टिव पार्टनर जो कि हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जनरल और एक्टिव पार्टनर वो होता है जो कि बिजनेस में पैसा तो लगाता है और पैसा लगाने के साथ साथ वो बिजनेस में प्रॉपर काम भी करता है, उसको बोला जाता है जनरल पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू नेचर। ये पॉइंट है। लास्ट वन जो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है? जिसका लायबिलिटी लिमिटेड होता है। जैसा कि आपको पता है कि पार्टनरशिप का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, लेकिन कोई ऐसा भी पार्टनर हो सकता है कि जिसका लायबिलिटी लिमिटेड हो, उसको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अनलिमिटेड पार्टनर, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि मैं अगर या मेरा दोस्त, दोनों हम लोग पार्टनर है और हमारा बिजनेस चल रहा है, लेकिन हमारा बिजनेस डूब जाता है, तो ऐसा केस में बच्चों मैंने आपको बताया था कि बिजनेस के डूबने पर जो भी बिजनेस का लायबिलिटी होगा उसको हमको और मेरे दोस्त को मिल करके अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के चुकाना पड़ेगा। तो इसको बोला जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी और पार्टनरशिप का यही कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पैसे की जरूरत की वजह से हम किसी को पार्टनर बनाते हैं, लेकिन वो पहले ही क्लियर कर देता है कि वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रहेगा, जिसमें अगर हमारा बिजनेस डूब भी जाता है तो वैसे केस में उसको अपना पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बेचना पड़ेगा, उसका सिर्फ उतना ही नुकसान होगा जितना उसका पैसा लगा हो। लेकिन हमारा नुकसान, हमारा जितना पैसा लगा है वो तो होगा ही, प्लस हमको अपना घर का पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच करके भी बिजनेस का जो भी लायबिलिटी होगा उसको चुकाना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस होता है लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटी में।
तो क्लियर, ये 4-5 चीजें जो है इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। लेकिन आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट किसको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी कभी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपस में एक एग्रीमेंट बनाते हैं। बिना एग्रीमेंट बनाना कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, लेकिन आप एग्रीमेंट बना के काम करेंगे तो कितना प्रॉफिट और लॉस आपको मिलेगा, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, कितना इंटरेस्ट ऑन लोन होना चाहिए, कोई पार्टनर अगर बिजनेस में काम कर रहा तो उसको कितना सैलरी मिलना चाहिए, ये सारी डिटेल का लिखा होना बहुत जरूरी है। ये ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। और एग्रीमेंट को बनाना इसलिए जरूरी होता है कि फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी हो, आपसी मतभेद हो, कोई लड़ाई झगड़ा का मामला हो तो पेपर में क्लियर रहे कि हम लोगों ने ऐसा डिस्कस किया था। अगर नहीं बनता है तो इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप की बहुत बड़ी कहानी है जिससे दोनों पार्टनर्स को प्रॉब्लम हो सकता है। तो आइए डिस्कस करते हैं हम लोग। एज एक्सप्लेन अबव, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट which can be oral and written। तो मैंने आपको बताया कि दोनों हो सकता है। A partnership agreement need not necessarily be in writing, however, to avoid future disputes between the partners and for the smooth functioning of the partnership, it is desirable that the important term and conditions of the partnership agreement should be in writing। देखिए पार्टनरशिप के बीच में जो है ना वो important terms and conditions जो भी हम लोग के बीच में बात हो रहा है वो रिटेन हो जाना बिल्कुल मुनासिब होता है, जिससे कि फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी, कोई मामला, कोई लफड़ा ना हो, सीधा सीधी बिजनेस चलता रहे। अगर कोई आपसी मतभेद होता है तो हमने रिटर्न पेपर निकाल लेना है और दिखा देना है कि हम लोग दोनों के बीच में ये डिस्कशन हुआ था, हम लोग दोनों को यही मानना पड़ेगा, ठीक है। When the partners enter into written agreement on the stamp paper, the document so produced is known as डीड ऑफ पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप के बीच में एक स्टाम्प पेपर में साइन हो जाता है, क्लियर हो जाता है सारी बातें, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डीड ऑफ पार्टनरशिप, जिसको पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। मैं थोड़ा सा इस पे आपको बता भी देना चाहता हूं। अगर मान लिया जाए कि पार्टनरशिप डीड या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होता है, रिटेन नहीं होता है, तो इस केस में क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है, आप 2 मिनट में ये बात को समझ जाइए। सबसे पहला प्रॉब्लम यह आएगा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ए और बी दो अलग अलग पार्टनर हैं। ए ने लगाया था 10 लाख रुपए, ठीक है, और बी ने लगाया था 20 लाख रुपए। तो इन लोग में डिस्कस ऐसी जबानी हुआ था कि 1:2 का रेशियो में बांटेंगे हम लोग प्रॉफिट और लॉस को, लेकिन एग्रीमेंट का मामला नहीं हुआ। तो ऐसा केस में क्या होगा कि फिर से ये लोगों को इक्वल प्रॉफिट और लॉस बांटना पड़ेगा अगर आपका एग्रीमेंट नहीं होता है तो, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि एग्रीमेंट करना बहुत जरूरी होता है पार्टनर्स के बीच में। अगर एग्रीमेंट नहीं किया जा रहा है तो ऐसा केस में बहुत सारी चीजें जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करता है उसके अकॉर्डिंग पार्टनर्स को मानना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं क्या क्या चीज जो है वो कंटेन होता है पार्टनरशिप डीड का। सबसे पहला देखिए, ये आपको लाइन से बात याद रखना पड़ेगा कि ये सारी चीजें इन्वॉल्व होता है। नेम ऑफ एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, नेम ऑफ पार्टनर एंड एड्रेस, ठीक है, नेम्स ऑफ पार्टनर्स एंड एड्रेस, अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, कितना पैसा आप लोग बिजनेस में लगा रहे हैं, टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, लोन टू फर्म बाय पार्टनर्स, यानी कि लोन कितना लेन देन का मामला है, ठीक है, क्या राइट है पार्टनर्स का, क्या ड्यूटीज है, क्या जिम्मेदारी है, क्या काम करना है, ये सारा टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होता है। ड्राइंग ऑफ पार्टनर, ठीक है, कितना विड्रॉ करना है या इसका इंटरेस्ट कितना पे करना है। डिवीजन ऑफ वर्क एमंग पार्टनर, यानी कि पार्टनर्स के बीच में कौन कौन सा काम बांट दिया जाए, कौन सा पार्टनर क्या काम करेगा, ये सारी चीजें, ठीक है। अकाउंट प्रोसीजर, ऑडिटिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंटिंग बुक्स, ये सारी चीजें। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैलरी कमीशन का जो मामला होगा कितना कितना बटेगा अगर कोई पार्टनर्स काम करता है तो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग, यानी कि अगर हम पैसा बिजनेस में लगाते हैं तो कितना % इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको मिलेगा। उसके साथ साथ अगर हम बिजनेस से पैसा निकाल लेते हैं तो हम कितना % इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम पे बिजनेस को पैसा देंगे, इसका भी मेंशन रहता है इसी में है, ठीक है। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो उसका क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कोई पार्टनर रिटायर हो जा रहा है तो उसका क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, गुडविल हमारे बिजनेस को कैसे मेजरमेंट किया जाए, ठीक है। एक्सपल्सन ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर के केस में कैसे कैलकुलेशन होगा। इफेक्टिव ऑफ अपोजिंग द पार्टनर्स रूल्स, अगर कोई पार्टनर्स रूल को इफेक्ट डालता है तो उसके साथ क्या मामला आएगा। फर्म अगर बंद हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है तो कैसे करेंगे,
ठीक है, इंश्योरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और लास्ट में है आर्बिट्रेशन। ये सारी चीजें जो है वो एक पार्टनरशिप डीड में होगा, जो कि आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसमें एक एक चीज को अगर हम डिटेल से बात करते हैं तो क्लियर हो जाएगा बात। नेम एंड एड्रेस तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। नेम ऑफ पार्टनर्स एंड एड्रेस, कौन कौन पार्टनर्स है और उसका क्या क्या एड्रेस है, ठीक है। नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, बिजनेस कौन सा बिजनेस है, क्या स्कोप है बिजनेस का, क्या बिजनेस चलाना, ये सारी चीजों का डिटेल। अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड कितना पैसा हमने इन्वेस्ट करना है, ए के जरिया बी के जरिया कितना कितना पैसा लगाना है, ये सारी चीजें, ठीक है। टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप शुड बी रिटेन इन पार्टनरशिप डीड, इट शुड बी एक्सप्लेन वेदर पार्टनरशिप विल बी फॉर अ डिफिनिट और इनडेफिनिट पीरियड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग को एक टाइम लिमिट के लिए पार्टनर्स को स्टार्ट करते हैं, मतलब कि 5 साल तक का हम लोग पार्टनरशिप रहेंगे, 5 साल तक का बिजनेस को चलाएंगे, उसके बाद हम लोग बंद कर देंगे। तो ये सारी चीजें जो है टाइम इन्फिनिट है या फिर इनडिफिनिट है, ये सारी चीजें क्लियर करना होगा। लोन टू फ्रॉम बाय पार्टनर, whether partnership can get loan from the partners or not, if it can get loan from partners then what will be the rate of interest, system of payment should be incorporated in it। अगर फर्म जो है, जैसे यहाँ पे लिखी हुई बात है कि whether partnership can get loan from partner or not, if it can get loan from partner then what will be the rate of interest। अगर फर्म जो है वो पार्टनर से लोन लेती है, लोन के नाम पर पैसा लेती है, तो उसके लिए कितना इंटरेस्ट रेट होगा ये भी मेंशन करना जरूरी होता है। ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर, वेदर अ पार्टनर विल बी अलाउड टू ड्रॉ मनी फॉर हिज पर्सनल नीड्स और नॉट, यानी कि ये भी क्लियर करना पड़ेगा कि पार्टनर जो है वो पैसा ड्रॉइंग के तौर पर निकालेगा, यानी कि बिजनेस से अपना पर्सनल यूज के निकाल सकता है, अगर निकालेगा तो उसके लिए कितना इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा बिजनेस को, ये सारा चीज। डिवीजन ऑफ वर्क अमंग द पार्टनर, कौन पार्टनर क्या काम करेगा उसके एबिलिटी के अकॉर्डिंग, कौन अटेंड करेगा, किसका अटेंडेंस क्या होनी चाहिए। अकाउंटिंग प्रोसीजर, which part will maintain the accounting books and what accounting system is to be followed etc should be retained in partnership deed, ठीक है। ऑडिटिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंटिंग बुक्स, ये सारा चीज का रिकॉर्डिंग। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, हम और आप जो बिजनेस को स्टेबल कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम लोग कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट बांटेंगे, इक्वल बांटेंगे, 2:3 का रेशियो में बांटेंगे, 5:3 का रेशियो में बांटेंगे, 2:1 का रेशियो बांटेंगे, सारा बात जो इसमें क्लियर होगा। सैलरी एंड कमीशन, अगर कोई पार्टनर काम कर रहा है तो क्या उसका राइट है सैलरी लेने का, और अगर है तो कितना सैलरी मिलेगा, क्योंकि आप शुरुआत में ये पढ़ चुके हैं कि पार्टनर जो होता है वो एक्टिव पार्टनर भी होता है और डोरमेंट पार्टनर भी होता है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब एक्टिव पार्टनर और जनरल पार्टनर उसको बोला जाता है जो कि काम करता है पैसा लगा करके भी, और स्लीपिंग पार्टनर का मतलब होता है कि पैसा तो लगाया बट काम नहीं किया, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग कितना होगा, एडमिशन अगर कोई पार्टनर हो तो उसका क्या कंडीशंस है, रिटायरमेंट हो जाता है तो उसके क्या कंडीशंस है, ठीक है। गुडविल ऑफ द बिजनेस कैसे कैलकुलेट, व्हाट विल बी द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर एडमिट करता है, आता हमारे बिजनेस में या हमारे बिजनेस से चला जाता है, तो हम गुडविल का जो कैलकुलेशन करेंगे कौन से मेथड से करेंगे। अगर हम 12th क्लास में है तो हमको पता होगा, लेकिन फिलहाल तो ये 11th का टॉपिक चल रहा है, तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करना वो हम लोग 12 में सीखेंगे। इट शुड बी रिटेन इन द पार्टनर, एक्सपल्सन ऑफ पार्टनर, कैन अ पार्टनर बी एक्सक्लूड और नॉट, व्हाट विल बी द मेथड ऑफ एक्सपल्सन, ठीक है। इट शुड बी लेड डाउन इन द पार्टनरशिप डीड, डेथ ऑफ पार्टनर, इफेक्टिव अपोजिशन ऑफ द पार्टनरशिप रूल्स, ठीक है। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि बिजनेस का बंद हो जाना, अचानक अगर मान लीजिए बिजनेस का कंडीशन ये हो कि एसेट्स बहुत ज्यादा आपका बढ़ जाता, घट जाता और लायबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता, तो बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, तो उस वक्त क्या करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। और लास्ट जो है इंश्योरेंस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, इफ द पार्टनर हैव टेकन जॉइंट लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस, द मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ द इंश्योरेंस क्लेम शुड बी प्री डिटरमाइंड, तो इसके बारे में थोड़ा सा। और लास्ट जो है वो आर्बिट्रेशन है, इन द इवेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द पार्टनरशिप who will arbitrate, what will be the procedure of arbitration and complementation his award, it should be written in partnership deed, तो ये कुछ कंडीशंस है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और लास्ट जो एक छोटा सा टॉपिक और बच रहा है कि प्रोसीजर क्या है रजिस्ट्रेशन का,
तो देखिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर बहुत ज्यादा तो लंबा नहीं है, बहुत शॉर्ट में यहाँ पे हमने मैनेज किया कि जिससे आपको बात समझ में आ जाए। अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं और उसको रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ कंडीशंस है और कुछ पॉइंट्स है जो कि आप ध्यान में रखिएगा जिससे आपको क्लियर हो जाए। प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर गेटिंग अ फर्म रजिस्टर्ड एंड एप्लीकेशंस in the prescribed performed with prescribed fee stamp in submitted in the office of registrar of firm. It contain a head given detail, जैसे कि सबसे पहले आपको नेम ऑफ द फर्म जो है वो देना पड़ेगा, फर्म का क्या नाम है। ठीक है, पहला पॉइंट तो यही है कि फर्म का नाम क्या है। क्लियर है स्टूडेंट्स। दूसरा क्या है, मेन प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, कौन से प्लेस पर आप बिजनेस कर रहे हैं। थर्ड नंबर पे बात आता है अदर प्लेसेस, उसका कोई अदर प्लेसेस है। नेम्स एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, पार्टनर का नाम, अब पार्टनर का प्रॉपर एड्रेस भी चाहिए। डेट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर इन अ फर्म, यानी वो दो लोग मिलकर स्टार्ट कर दिए, ठीक है, तीसरा कोई आया तो उसका कौन सा डेट है, चौथा कोई आया तो उसका कौन सा डेट है, या सब एक साथ ही आकर के बिजनेस को स्टेबल किए हैं, तो ये सारी चीजें। ठीक है, टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप इफ एनी, अगर कोई पार्टनरशिप डीड में कुछ और बातें हैं तो वो सारी चीज को रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको दे देना है। एप्लीकेशन बियर द सिग्नेचर ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सबसे पहले तो सारे पार्टनर्स के एप्लीकेशन में सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, और दे आर ऑथराइज्ड, ठीक है, अटॉर्नी इफ there comes any change in above information it must be given to registrar or firm immediate. Whatever information is registered with the office of registrar is treated as final information. सारी चीजें आपने सबमिट कर देना है तो फिर आपका फर्म जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। तो बच्चे ये हमारा था पार्टनरशिप का कुछ लास्ट का बचा हुआ टॉपिक जिसको आप आराम से समझ चुके हैं। और अगर इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन लगे तो आप बेझिझक हमारे कमेंट पे जाइए और सीधा लिखिए सर इस टॉपिक का मतलब मुझे समझ में नहीं आया, उसको एक बार फिर से रिपीट कर दिएगा इन केस आपको नहीं समझ में आया तो। ठीक है, लेकिन आप रेगुलर बेसिस पर अगर वीडियो देख रहे तो इंशाल्लाह आपकी सारी बातें जो है वो क्लियर हो जाएगी बेसिक टू एडवांस। ठीक है, और आप इस चैनल को हमारे शेयर्स कीजिए जितने भी अपने दोस्तों से। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।